वेलकम बैक। और जी हमने कहा बड़ा टाइम हो गया, अब सर्दियों में शादियां भी आ जाएंगी। सर्दियों में दिल का मौसम भी, बाहर के मौसम के साथ साथ दिल का मौसम भी ऐसा होता है कि इंसान का दिल चाहता है नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने का, ड्रेस अप करने का। तो आज कुछ ड्रेस के साथ जो आपके मेकअप और हेयर लुक होने चाहिए या क्या क्या चीज़ें इन हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ नादिया बलोच मौजूद हैं फ्रॉम नादोज सैलून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। और आज नादिया हमें कुछ करके भी कुछ मेकअप की टिप या कुछ उस तरह हाँ, श्योर, ऑन एयर बिल्कुल दिखाएंगी भी, डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं जी, एक्टर हैं, मॉडल हैं, टिकटॉक पे बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। हमारे साथ उरूज मलिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप लोगों को देख रही हूँ आज, बहुत अच्छा लग रहा है। वंडरफुल कलर्स एंड स्टाइल जिसमें आप लोग मौजूद हैं, जबरदस्त खुशी होती है देख के। विंटर्स आ गए हैं ना। हाँ, विंटर्स आ जाते हैं तो बाकी वो एक आपको हाँ एग्जैक्टली, वो कलर वाइब्रेंट पहनने का ना मौका मिल जाता है। और लिपस्टिक्स भी मेरे ख्याल में वाइब्रेंट वेयर करने का है ना। आज मैंने भी अपनी आंखों पे ये शिमर लगाया क्योंकि बस फुल ग्लिटरी आपने, क्योंकि आज वो आज से कुछ कल से हवा जो चलना शुरू हुई है, तो उससे दिल चाहता है। अच्छा भाई ये बताइए हमें नादिया कि विंटर लुक क्या होता है? विंटर जैसे ही आता है तो मेकअप की चेंजिंग आ जाती है। लाइक मॉइस्चराइजिंग बेस के साथ मॉइस्चराइजर जो है, लाइक इस तरह भी मैं बता सकती हूँ कि जो लोग बेस लगाते हैं तो उनके साथ जो है मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ लोगों का ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो ब्लैक हो जाती है बेस या नहीं लगाना चाहिए, तो ज़्यादा ऑयली हो जाती है। हाँ, ऐसा उनको होता है। बट कि हम जैसे इंटरनेशनल भी काम करते हैं तो बेसिक स्टार्ट ही क्लिनजिंग के बाद जो है मॉइस्चराइजर, देन प्राइमर, फिर हम फाउंडेशन पे आते हैं। तो वो बड़ा अच्छा सेटल सा भी रहता है, मॉइस्चर रहता है, ड्राई पैचेस वो नहीं रहता। और जैसे हम विंटर की बात करते हैं तो बेस के साथ साथ फिर ग्लिटर और शिमर, शाइनर, ये इस टाइप की चीज़ें, ग्लॉस, ये फॉरन से जो मेकअप में हम इंक्लूड कर देते हैं और वो फिर विंटर मेकअप बन जाता है। अच्छा, ब्राइट लिपस्टिक्स भी तो बहुत इन हो जाती है ना, रेड्स, पिंक्स। डार्क मेकअप भी अच्छा लग रहा होता है। लिपस्टिक के साथ भी हम कर सकते हैं, ब्राउन हो गया, मरून है, रेड है, इस तरह के डार्क कलर्स हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, लिपस्टिक भी यूजुअली सिर्फ लिपस्टिक ही मैं देखती हूँ कि अगर आपने विंटर अटायर पहना हुआ है और लिपस्टिक ही आपकी बहुत ब्राइट है तो वो भी एक अलग सा ही लुक बिल्कुल, क्रिएट वो करती सारा है। कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। ऐसे लग रहा होता है कि आप बहुत फ्रेश है ना, और तबीयत खराब हो या घर में आप डालो सिर्फ एक डार्क लिपस्टिक लगा लो तो वही डार्क मेकअप में भी अच्छा। तो वो सारी खवातीन जो घर में होती हैं शाम में, कुछ लोगों को, कुछ हमारी दोस्तें भी हैं जिनको शौक है, वो शाम में रेड लिपस्टिक या डार्क लिपस्टिक लगाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश लुक आता है ना। स्किन पे डिपेंड नहीं करता, लाइक आपको लिपस्टिक कौन सी लगानी है या बेस कौन सी लगानी है, फाउंडेशन कौन सा? स्किन पे तो फाउंडेशन और बेस करता है ना कि आप उस पर कर, लेकिन लिपस्टिक तो ऐसी चीज है, लाइक फैशन में अगर लाइट आ गई तो हर बंदा लगा सकता है, हर कॉम्पिटिशन लगा सकता है। अच्छा, इसकी कोई ट्रिक है? लाइक कोई ये ड्राई हो जाती है ना लिप्स, आप लिपस्टिक करें तो वो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो इसके लिए क्या? इसके लिए भी ये कि जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो लिप बाम भी लगाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ही हम लिपस्टिक लगाते हैं तो दैट वो नहीं क्रैक बनेगा। नेचुरल लाइंस होती हैं वो रहती हैं, जैसे हम फेस पे मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, इस तरह हम लिपस्टिक, बिफोर लिपस्टिक हम लिप बाम लगाएंगे। अच्छा, लिप बाम लगाएंगे और उसके बाद हम इससे काफी ग्लॉस सा हो जाता है ना? नहीं, जब हम मैट लिपस्टिक लगाएंगे उसके साथ ग्लॉस लिप बाम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं होगा। और लिप बाम जरूरी है, जब पूरा मेकअप आप कर रहे हो तो लिप बाम लाइट से लगा के उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएं, आप फिर डिफरेंस देखें। अच्छा, आप बताएं उरूज, आप लोगों की तो शूट्स, क्योंकि अगर ड्रामे की शूट है तो वो बहुत लंबी लंबी होती है ना, सुबह से रात तक, तो उसके बीच में आप लोग दोबारा से मेकअप करते हैं या उसी को ही फ्रेश करते रहते हैं? नहीं, हम उसी को फ्रेश करते रहते हैं क्योंकि इतना तो पता है आपके पास, हमारे पास टाइम ही नहीं होता ना कि हम बार बार मेकअप कर रहे हो। हम पे मतलब कि हेयर स्टाइलिंग करनी है, मेकअप करना है, तो ये होता है कि बार बार उसको फ्रेश कर रहे होते हैं हम, टच अप जिसे कहते हैं वो कर रहे होते हैं। मैं इसीलिए इनसे ये पूछ रही थी कि स्किन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि विंटर्स हैं तो किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, किसी की बहुत ज्यादा ड्राई है। अच्छा, फाउंडेशन, आपको क्या मसला होता है? जैसे आपके मेकअप लुक में क्या मसला होता है? मैं जो है ना, मेरा तो इशू ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, मेरी जो स्किन है ना उस पे मेकअप किया और तकरीबन कोई 15-20 मिनट के बाद मेकअप गायब। एब्जॉर्ब हो जाता है। ये अच्छी बात भी है वैसे। वो काफी अच्छा सेटल होता रहता है और उनका क्विक हो जाता है। नहीं मतलब बिल्कुल, अक्सर मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो परेशान रहते हैं और अक्सर वो ब्लश और फेस पाउडर ये हाथ में रहता है उनके कि इसका मेकअप खत्म हो जाता है। लॉन्ग लास्टिंग अगर पीरियड में हमारी शूटिंग हो रही है तो उसमें तो डेफिनेटली वो होता ही है कि ब्लश और लिपस्टिक हम टच करते हैं, लेकिन अगर फाउंडेशन एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर तो ये कि आप प्राइमर के साथ उसको लगाएं। प्राइमर भी यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी सेटल आप फिर फिक्सिंग स्प्रे करें अगर आपको लगता है कि मुझे ये जरूरी है।
फिक्सिंग अच्छा, फिक्सिंग स्प्रे कितनी देर तक वो सेटल रख सकता है मेकअप 24 को? आवर्स तो करता है वो लॉन्ग लास्टिंग। 24 आवर्स? तो ये ब्राइड्स वगैरह ब्राइड पे की लगाते हैं तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक चलता है। लेकिन ब्राइड का मेकअप अलग है, हमारा हम भी बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप बिल्कुल ना होने के बराबर कर सकते हैं। करना है आपने, हर मेकअप में फिक्सर लगा सकते हैं। अच्छा, फिक्सर जो होता है वो तो स्प्रे की सूरत में होता है ना यूजुअली, तो वो पूरे फेस को कवर कर लेता पूरा है स्प्रे। फेस पे, नेक पे आप पूरा उसको कर लें, फिक्सर लगा दें। अच्छा, तो बस बस मेकअप फिक्स लाइट रहेगा हो, makeup। डार्क हो, कुछ भी हो, आप फिक्सर लगा दें, एंड उसी पे करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नादिया, ये आप भी बताएं और आप भी अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें देखती हैं वो बताएं। अक्सर लोगों को ना पूरी जिंदगी बेस मिलती ही नहीं है उनके मतलब की, ये क्या मसला है? मतलब और मिल जाती है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और अक्सर जैसे हम ये बात तो पहले कितनी दफा बता चुके हैं कि जी हाथ पे लगा के चेक करें। अब हाथ का और चेहरे के कॉम्प्लेक्शन में या स्किन में भी फर्क होता है, उसकी वजह से भी वो लुक नहीं आता। तो अच्छी बेस कैसे ढूंढें? अच्छा, अच्छी बेस में सबसे पहले तो हम अपना बजट देखेंगे जो भी क्लाइंट ले रहा है, ठीक है। अब वो बजट कितना अफोर्ड कर सकता है, 5000, 10,000, 20, क्योंकि यू नो कि आजकल तो बेसिस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्शन उस पर जो कॉस्मेटिक है एक्सपेंसिव हो चुका है, ठीक है। तो वो पहले अपना बजट देख ले और उसके बाद फिर वो जो पूरा स्टॉल होता है किसी ब्रांड का भी, आप उसे ब्रांड पे आप सोचोगे ना, मैं बजट के हिसाब से ब्रांड पे जाओगे तो देन ब्रांड के पास तो टेस्टर सारे मौजूद होते हैं। और बेस आपने जो ना यहाँ पर जॉ लाइन के पास यहाँ लगा के चेक करना है। अच्छा, जी, जब यहाँ लगा के चेक करेंगे तो पूरा ऑल ओवर आपको सेटल बेस मिलेगा, ना आपने हैंड पे करना है ना फॉरहेड पे करना है। क्या ऐसी चीजें जैसे आप लगाएं जब आप जाहिर शॉप्स में ट्राई कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप शीशे में देखते हैं, कहीं आपको सही लगता है नहीं लगता, कोई ऐसा हिंट जिससे पता चले कि जी ये वाली सही थी और ये सही नहीं थी? क्योंकि हम गोरे रंग के पीछे भी बड़ा जाते हैं ना। ये मैं यही कहने वाली हूँ, तो हमें जैसे ही कोई साफ लगेगा ना हम कहेंगे ये सही है, ये सही है। अच्छा, हम बेस कॉम्प्लेक्शन फाउंडेशन हमेशा आपने नेचुरल पे जाना है, नेचुरल बिल्कुल आपकी स्किन से बिल्कुल मैच हो रहा है उस पे जाना है। और फिर पाउडर जो होता है, अगर पाउडर वो यूज करती हैं तो पाउडर जो लगाएंगी जो लूज ट्रांसलूसेंट जो होता है वो लगा लें, क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट ऐसा होता है वो अपना कलर नहीं देता, ठीक है, वो लगा सकती हैं। अदरवाइज अगर चाहती हैं फेयर करना वो पाउडर से फेयर करेंगी। अच्छा, नेचुरल फाउंडेशन लगा के और कॉम्पैक्ट जो पाउडर होगा वो उससे 1 नंबर फेयर लेंगी। अच्छा, वो सेटल होगा, बाद में ग्रे भी नहीं होगा। हाँ, ये ग्रे भी हो जाना बड़ा लोगों को लगता है कि वो ग्रे फेयर हो गई। लगा लेती है ना। अच्छा, तो वो ग्रे हो जाता है। जी, ग्रे हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वो ग्रे होगा। अच्छा, कुछ फाउंडेशंस ऐसे भी होते हैं कि अगर हम अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेते हैं, अकॉर्डिंग टू माय स्किन जैसे है, तो वो भी ग्रे हो जाता है, बाद में पैचेस पड़ जाते हैं। उसका क्या? नेवर। अगर आपको नेचुरल स्किन से आप मैच करके ले रहे हो ना तो वो कभी भी नहीं होगा। एक टोन डार्क पे हम जा रहे होते हैं ना, नेचुरल मींस आपने लगाया तो बिल्कुल बिल्कुल मैच हो जाएगा, तो वो डार्क होती है तो वो कभी भी नहीं होगा। अच्छा, वैसे स्किन के भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं मेरे ख्याल में। कभी कभी Skin की ड्राई स्किन definitely- होती है, पैची स्किन होती है, या खुद हम पानी नहीं पी रहे होते हैं और ऐसी चीजें बिल्कुल कर रहे बिल्कुल होते ये हैं। चीजें भी होती हैं। और वो जिस तरह से डार्क थोड़ा सा बन जाता है, कुछ एरिया डार्क होता है और कॉम्प्लिकेटेड इस तरह की चीज हो जाती है ना, कुछ पैच डार्क है, कुछ लाइट है, कुछ इस तरह डबल टोन स्किन है। हाँ, इस तरह की स्किन भी हो जाती है। तो ये फिर थोड़ा सा फिर उनको मेकअप करते हुए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंसीलर भी लगाएं, उसको हाइड करें, उसको बैलेंस करें। ये नहीं कि जहाँ पर डार्क है उन्होंने वो डार्क बेस लगाना है और फेयर पे जो है वो उन्होंने डार्क पे लगाना है। ये नहीं करना कि फिर हाँ ये चीजों को फिर देखना करनी पड़ेगी, थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से फिर वो पैचेस नजर आएंगे ना, आपको तो इवन करना है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं उरूज, ये जो हम ड्रामों में देखते हैं खास तौर पे, बड़ा क्लोज भी कैमरा हो जाता है और बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन लगती है सबकी। Exactly. ये क्या उस कैमरा की वजह से लगती है या मेकअप की वजह से लगती है या इतनी अच्छी स्किन होती है? नहीं, ये जस्ट नहीं, स्किन तो अच्छी होती है। मैंने आपको जैसे बता चुकी हूँ कि हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत सॉफ्ट सा, बहुत लाइट सा होता है और बाकी कमाल हमारी लाइटिंग का होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे डार्क मेकअप, क्योंकि ड्रामा सेट्स की बात करें, अब ये मॉर्निंग शो है इसकी बात करें, तो सबकी लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन लाइट और कैमरामैन और कैमरा एंड नहीं, हमारे फेसेस का भी होता है कमाल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कमाल। बहुत ही सब लोग बहुत ही ज्यादा उसमें ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं, ब्यूटीफुल हैं। आप एक चीज उसमें नोटिस कीजिएगा, कभी भी किसी भी एक्ट्रेस को अगर आप देखेंगी तो उसका बहुत ज्यादा ब्लश आपको नजर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आई शेडोज उसके नजर नहीं आएंगे, बहुत डार्क लिपस्टिक नजर नहीं आएगी, बहुत न्यूड, बहुत बहुत अच्छा सॉफ्ट, क्योंकि आई थिंक द कैमरा इज वेरी वेरी गुड। और खुद भी, खैर वो हम नहीं कह रहे कि खुद अच्छे नहीं है, मेकअप भी उसी पे अच्छा लगता है जो खुद अच्छा होता है। एक्चुअली बात वरना लोग कहते हैं मेकअप का कमाल है, मेकअप का, मैं आपको बताऊं वो बहुत कम लोगों में 5% होगा कि मेकअप का कमाल होता होगा, लेकिन जो खुद अच्छा होगा
मेकअप भी उसी पे अच्छा लगेगा, बाकी ये सारी बातें ऐसे ही हैं। स्किन जो है अब हमारे पास अवेयरनेस ये हो गई है कि सब अपने स्किन का बहुत ख्याल करने लगे हैं, ठीक है। अब वो स्किन ट्रीटमेंट से भी करने लगे हैं और डेफिनेटली लेजर्स भी हैं, फिलर्स भी हैं और लेजर लाइट्स के साथ भी कर रहे होते हैं। हाइड्रा फेशियल्स बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल स्किन भी सबने बहुत अच्छी रखना शुरू कर दी है, इसकी वजह से भी फर्क तो आया वो है। फिर आप लाइट मेकअप भी करें तो वो ग्लोइंग के साथ खुद ही आ जाता है, नेचुरल स्किन अच्छी लग रही होती है। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी शुरू करेंगे, जो विंटर लुक है उस पर भी काम करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और नादिया बलोच हमारे साथ मौजूद हैं नादोज सैलून से, और उनकी यहाँ पर मॉडल भी आ गई हैं बड़ी प्यारी सी, जिन्होंने प्यारा सा ड्रेस भी पहना हुआ है। अब इस लुक को हम देख लेंगे कौन सा लुक बन रहा है। इवनिंग लुक बन रहा है। हाँ, इवनिंग लुक झटपट वाला, झटपट वाला, सही है। और उरूज मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये इवनिंग लुक में जो जो करती जाए नादिया, वो बताती भी जाइएगा हमें। पहले तो आप बेस की एप्लीकेशन कर रही हैं। हाँ, लाइट से हम बेस भी बहुत लाइट लगाएंगे क्योंकि टाइम चीज़ें भी हैं, और मैंने थोड़ा सा प्राइमर इनके फेस पे लगाया। हाँ, ठीक है। अब हम बेस स्प्रेड कर रहे हैं। नहीं, ये जरूरी भी है। बहुत सी वर्किंग लेडीज हैं जो शाम में उनको ऑफिस से ही कहीं जाना पड़ जाता है, या कोई ऐसी शादी में जाना है, कुछ करना है, तो क्विक फिक्स क्या हो सकता है? Exactly. है ना? क्या आपने पॉसिबिलिटी हो सकती है? आपने कभी गाड़ी में मेकअप किया है, या ऐसे कहीं जाते हुए ऑन द वे, या कोई ऐसे हालात में किया? गाड़ी में बिल्कुल मेकअप किया है, लेकिन बैड एक्सपीरियंस रहा लाइनर में। हाँ, लाइनर लगा रही हूँ, लेकिन वो उसके बाद मैंने भी गाड़ी में मेकअप किया है। गाड़ी में और भी काम किए, क्योंकि बच्चों को तैयार कराया है, चेंज कराया है, स्कूल के कपड़े चेंज करा के दूसरे कपड़े, और फिर कहीं ले जाना है। सो बड़े सारे काम ऐसे किए हैं। मेकअप भी थोड़ा बहुत चेंज करना हो, जो भी करना हो, गाड़ी में हो सकता है। गाड़ी में हो सकता है, तो वो उसके लिए भी बस थोड़ी से 2-3 आइटम्स की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि गाड़ी में आप इतना हैवी लुक नहीं कर सकते हाँ, जाहिर है। तो बस वो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे कोई झटपट मेकअप जो है, ये कैसे करती है और हम कैसे करते हैं। हम कैसे करते हैं अपने ऊपर, तो खैर इंसान कर सकता है ना, कुछ ना कुछ कोशिश ऐसी हो सकती है। इनके आप क्या करने क्या वाली हैं नादिया? मैं कर रही हूँ उनके मेकअप, और वो मेकअप ऐसा होगा, आइसक्रीम पर देखा, ऐसा होगा हमने कभी गाड़ी में नहीं किया होगा। क्यूट भी होगा ना, क्विक के साथ क्यूट भी होगा, मॉडल भी क्यूट। हाँ, ये हमने थोड़ा सा पाउडर थोड़ा सा लगा दिया, बहुत लाइट सा। अच्छा नादिया, जो आप करते रहिए और उसमें मुझे बताती भी रहिए, ये जो आंख के नीचे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, उसको छुपाना, और दूसरी बात ये है कि वहां पर लाइंस आ जाती हैं अक्सर, वो कैसे आप सही कर सकते हैं? अच्छा, कंसीलर का तो हम यूज करेंगे, जिसके और आईज के नीचे, अंडर आईज अगर लाइन ज्यादा है तो पाउडर ज्यादा नहीं देंगे। वैसे भी अगर हम आंख के नीचे जो है ज्यादा अगर पाउडर लगाते हैं अंडर आई, तो वो फिर लाइंस और इनहेंस हो जाती हैं। अच्छा, तो पाउडर नहीं लगाना, मॉइस्चर रखना आईज के नीचे, तो लाइन ज्यादा नहीं नजर आएंगी। अच्छा, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है, सही है। तो ज्यादा फील हो रहा होता है तो फिर हम फौरन, अच्छा, थोड़ा सा अगर हम अपने मॉडल को कैमरा फेसिंग कर दें तो सब देख सकेंगे। जी जी, ये कॉन्टोरिंग है जी इस वक्त। जो वैसे तो ब्लश ऑन सबका लगाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग अंदाज होता है, लेकिन ये एक ब्यूटिशियन का अंदाज है जो इस वक्त इसे हो कहते रहा है। हैं कंटूरिंग प्लस ब्लश। हाँ, कॉन्टोरिंग। अच्छा, ये ड्रामों वगैरह में कॉन्टोरिंग बहुत ज्यादा होती है या कम होती है? बहुत कम होती है, मतलब बिल्कुल इनहैंस नहीं होती वो, कि जैसे लाइंस हो रही है ना ब्राउन, और ये जॉ लाइन और आपका चीक, वो वहाँ पे इनहैंस नहीं होता। ये चैनल्स में बहुत होता है, क्योंकि जब मैं शुरू में, अब तो मुझे अंदाजा हो गया वक्त के साथ, पहले तो जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे लाइनर भी सही से लगाना नहीं आता था, तो उस वक्त जो मेकअप आर्टिस्ट मेरे मेकअप करते थे वो बहुत यहाँ कॉन्टोरिंग करते थे, और वो पूरी लाइंस नजर आती थी। मुझे याद है एक दफा शर्मिला फारूकी ने भी मुझे मैसेज करके कहा था, नुसरत ये लाइंस नजर आती हैं, इनको बोलो ब्लेंड करें। सो वक्त के साथ समझ आई, अब तो मैं कॉन्टोरिंग करती ही नहीं खैर, लेकिन अच्छा, लेकिन कहते हैं कॉन्टोर से ना आपका फेस शेप अप हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कंटूर जैसे आपने बताया कि लाइंस
हाँ अच्छा नहीं, अब मैं इतना नादिया, मैं ब्लश तो यूज करती हूँ बट आई डोंट कॉन्टोर। हाँ वो प्रॉपर वो और नहीं ये जो नाक पे कॉन्टोरिंग होती है और ये वो, ये सब मैं नहीं लाइन जो करती। प्रॉपर बनी हुई होती है वो बहुत हाँ, good ये लग सब रही मैं अच्छा, ये करती ही नहीं हूँ। आईब्रोज के लिए भी कुछ लोग जो हैं वो ब्लैक यूज करते हैं, कुछ ब्राउन यूज करते हैं, इवन मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जो पिंक यूज करते हैं, यू नो आईब्रोज के लिए। आईब्रोज के लिए। हाँ, बस तो ठीक मैंने है। खुद मरून यूज किया है एक दफा। अच्छा Exactly. लगता है वो अच्छा लगता है इन साइड्स पे ना, हाँ, बहुत अच्छा लगता है वो अच्छा फ्रंट पे बिल्कुल। हाँ, जो कलरफुल आईब्रोज, कलरफुल भी देखिए आप बहुत कुछ मेकअप में ना एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो फनी ना लगे लेकिन अच्छा लगे और आप उसे कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकें। कॉन्फिडेंस इज द की। एग्जैक्टली। और साथ में जो ड्रेस किसका है वैसे ये ड्रेस हमारा है डिजाइनर फहीम लगारी का। अच्छा। और ड्रेसेस उनके बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, आजकल हम इसी पे काम कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं उनके साथ। तो Very मैं उन्हीं nice. का ड्रेस लेके आई थी। हमारी जो मॉडल हैं बख्तावर, इन्होंने भी किया है इनका शूट ना इसी अच्छा। ड्रेसेस में ना, फहीम लगारी बख्तावर के। काइंड ऑफ देखिए इस तरह से कितना जल्दी इन्होंने बन बनाया है, सारे बालों को पीछे करके, और जो बन बनाया है कितना अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। और ये वाला लुक भी बहुत अच्छा लगता है। खुद इंसान बनाए इससे होता ही नहीं। घर में हमें शादी में जाना, हमसे ऐसा बन नहीं बनता। खैर हमारे बाल भी छोटे हैं तो खैर बन भी वैसे ही होगा, लेकिन अच्छा, और बनता पता है किस टाइम है? जब आप बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड हैं, चाहे वो घर और के आपने काम है, यूं ही करके डोमेस्टिक बाल वर्क कर लिए है, हैं। यूं कर लिया और वो इतना खूबसूरत। इतना अच्छा बन बनता है, ये बहुत जबरदस्त है भाई। अब इसका एक अलग ही लुक होता है, जब बन का लुक होता है ना, वो लोग की और पर्सनैलिटी सारे चेंज बाल होती है। बस पीछे हैं, जेल बैक, वेरी नाइस। और उसके साथ साथ हाँ, थोड़ा सा मेकअप हो मैंने रहा कहा है। वो दे देते हैं। आई मेकअप में क्या करेंगी नादिया? लाइट में करना आईज मेकअप में थोड़ा सा ब्राउन पीच के साथ ना, मैंने आईज के पर पूरा शेड दिया है आईलेट के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा कॉर्नर को इनहेंस कर रही हूँ ब्राउन कलर से ही, ओके। और थोड़ा सा ब्लेंड भी कर रही हूँ। और फिर बस क्योंकि मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि वेदर अच्छा है तो हम थोड़ा सा इस पर शिमर वो ग्लिटर लगा के दिखा दूँ। आपने नादिया 4 मिनट में ही मुकम्मल करना है। आंखों ऊपर देखें। आज हमने आपको कम टाइम दिया, Task मुकाबला है। सख्त। हाँ 4 मिनट में आपने हमें लुक फाइनल कर देनी है। बिल्कुल हो गई। अच्छा, ये पहले मुझे आइडिया नहीं था, अब जब शूट्स वगैरह हाँ। होती हैं तो आइडिया होते हैं। जब वो मेकअप करते हैं मैं समझती थी लगाओ, जस्ट gloss जो है फॉरहेड पे और चीक पे हाँ। कंटूर किया जाता है, लेकिन Gloss नहीं वो आईज पे भी आपको पता है कंटूर करते हैं। आईज पे भी कंटूर आईज पे भी ये जो आप देखते नहीं कि ये कैप आई एक शेप बना हुआ होता है, हाँ। वो कंटूर ये यहाँ जहाँ जो होता है। यहाँ से तो होता है, लेकिन ये जो होता है ना Okay. आपके आईबॉल के ऊपर जो कंटूर होता है वो बिल्कुल उभरा हुआ थोड़ा सा होता है, वो कंटूर से शेप अप किया हुआ होता है उन्होंने। अरे वाह, क्या बात है भाई। वेरी मैं नाइस। वहाँ से सब लगे हुए हैं, जिस तरह से भी हो सके, एस्थेटिक से हो सके, मेकअप से हो सके, किस तरह से, बस करना है कुछ ना बस कुछ करना है चेंज। कुछ। वरना पहले तो आपको पता है एक लिपस्टिक से जो है वो प्रॉपर मेकअप कर लेती थी लेडीज। हाँ, लिपस्टिक और काजल से मेकअप हो गया और सारा। वो जो हार सिंगार उनका होता था, हाँ, वो भी अच्छा ही होता था। बहुत खैर। अच्छा, बहुत अच्छा। अब इतने सारे लवाजमात आ गए हैं और जाहिर है कुछ लोगों को तो शौक भी है, ट्यूटोरियल्स देखते हैं, बाकी चीजें करते हैं। मेकअप में भी इतना कोई सामान आ गया है। अच्छा, ये मैं लगाओ, भी वो लगाओ। अक्सर देखती हूँ ट्यूटोरियल, मेकअप ट्यूटोरियल, इतना सारा मेकअप वो अप्लाई करती हैं फेस पे, और मैं जब नीचे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये चीज लगाई कहाँ थी, हुआ क्या है इनके साथ। अच्छा, ये इस तरह से। भी ये वैसे तो जाहिर है आज जो लुक क्रिएट किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं वो तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि इतनी चीजें मुंह पे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी स्किन का पता है, अगर आपकी स्किन ठीक है तो इतनी चीजें लगा लेना कि जी ये लगानी होती है, पहले ये लगाएं फिर वो लगाएं, ये सब ना करें। जो सूट करता है सिर्फ वो करें। और ड्रेस और ज्वेलरी जो है और बाल, उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर दिया है इस मेकअप को भी। मेकअप भी जल्दी में, यानी आप जल्दी वाला भी मेकअप कर लें। ये जो 4-4 घंटे बैठ के आप पार्लर में मेकअप कराते हैं, तो नादिया आपको 10 मिनट में भी तैयार करके भेज सकती हैं अगर आप कभी फंस जाएं तो। अच्छा, आजकल तो जो यूज हो रहा है यूजुअली वो टिंट यूज होता है। टिंट, ओ यस, मस्कारा हाँ टिंट यूज होता है, और वही लिप्स पे भी लगा देते हैं, वही चीक्स पे भी लगा देते हैं। टिंट की बात ही कुछ और। एक तो लॉन्ग लास्टिंग, आप आज कुछ लोगों को आदत होती है ना, लिपस्टिक खा जाते हैं, गायब हो जाती है उनकी लिपस्टिक। टिंट बेस्ट है। उरूज बात करते करते ऐसे हो जाती है जैसे इसने ना मुझसे कोई खुफिया बात करनी है। करते 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 ऐसे बहुत अच्छा होता है ये उरूज, हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। जी, और ये तकरीबन हमारा लुक कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिए, नादिया ने समर ही रहता है ना हमारे यहाँ, तो मुझे समर ही याद रहता है। विंटर लुक यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और इवनिंग में अगर आप कहीं जाते हैं, आपके पास बहुत सारा सामान नहीं भी है, तब भी यू आर रेडी
टू गो एंड आप प्यारे से कपड़ों के साथ और प्यारी सी ज्वेलरी के साथ प्यारे लग सकते हैं, क्यों बख्तावर? बिल्कुल लग सकते हैं। और अगर हम वो करते हैं थोड़ा सा इसी को ड्रेस को, डेफिनेट ड्रेस थोड़ा सा हैवी है जी। इसका हम थोड़ा सा ग्लिटर का भी वो कर सकते हैं टच। ओह यस। और इसके बाद फिर अगर हम वो लगाते हैं लाइनर तो बहुत फॉर्मल अच्छा मेकअप लगेगा। हो गया, देखिए ग्लिटर लगा एंड मेकअप फॉर्मल हो गया। आइज बंद करो। ये जब आप कंप्लीट करें तो कैमरा की बिल्कुल फ्रंट बिल्कुल, फेसिंग मैं कर वही दीजिएगा सो दैट हम इसे। और अब लास्ट के 2 मिनट्स है, लेकिन ये लास्ट के 2 मिनट्स में ये जो ग्लिटर लग रहा है ना, ये आप लोग देखें, ये ग्लिटर आज मैंने भी थोड़ा थोड़ा लगाया है। मैंने क्या, हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने, बस वो लोग जो है कहते हैं लगाए, मैं कहती हूँ चलो ट्राई करते हैं। इससे बहुत चेंज लगता है एकदम। सो ये जो है ना, अगर बहुत लाइट भी आपको इतना नहीं भी करना आता खुद से मेकअप, अगर आपने कोई एक अच्छा शेड लाइनर लाइट सा जो है ना, लगाया है, लाइनर हमेशा लाइट हाँ, आता है। ग्लैमर लुक आ जाता है, तो ये आप लगा सकते हैं। आजकल इन भी है और सर्दियों में मजा भी आता है ना ये। और लाइनर जो है हमेशा थिन लाइनर लगाएं, थिन लाइनर तो लगाएं, वो बिल्कुल ग्लिटर पलकों में। की भी ब्यूटी आती है और आईज की भी। तो अब इनको थोड़ा सा जो फाइनल लुक है नादिया, वो हम दिखा देते हैं। बिल्कुल दिखा देते हैं, दिखा सकते हैं बिल्कुल। फाइनल लुक जरा हम उस तरफ कर लेंगे ताकि आंखें भी नजर आ जाएं इनकी, चेहरा थोड़ा सा अगर इस तरफ हो जाए तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। लाइट का आइज बंद करो जी। दैट्स इट नादिया, चलें चलें, बस आजा, इनको दिखा देते हैं। आ जाए ओके, अब जरा देखिए आप बख्तावर को, मुलाहिजा फरमाएं। आ जाए जी देखें उधर बख्तावर आपको हमने सामने कराया, आप सामने देखें। ऊपर देखो। और ये और ये देखिए देखिए मैंने चीक्स पे भी थोड़ा सा शिमर लगाया। वाह वाह, वेरी लग रहा है ना? नाइस। शी इज ऑल सेट टू गो टू अ वेडिंग। हाँ, आंखों ऊपर देखा। आप देख रहे हैं थोड़ा कितनी silver के साथ जल्दी भी में हमने मेकअप add किया। हुआ है। ये 10 मिनट्स में मेकअप हुआ है, मगर 10 मिनट में भी शादी ब्याह में जाने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो फिर आप 1.5 घंटे क्यों तैयार होते हैं? अब ये कॉन्फिडेंस देखिए, ये देखिए इससे कितना हाँ। अच्छा लग रहा है, लाइक बहुत अच्छा है ना? लग रहा है, वेरी आइज को नाइस, ऊपर देखें। अब ये देखें वो सॉफ्ट और कितना खूबसूरत सा मेकअप। वेरी नाइस। और जी 10 मिनट के लिए हम नादिया के लिए तालियां बजाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फाइनल लुक जो है ये इनका आपने देख लिया। उरूज आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और एक बार फिर आप हमारी इस वक्त की मॉडल को देखिए, क्या खूबसूरत Prettiest model ड्रेस है हमारी। और क्या खूबसूरत मेकअप। एंड विद दैट हम आपको ये सेगमेंट हम क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कोई लुक क्रिएट करवाना चाहते हैं ऑन एयर तो उसके बारे में भी हमें बताइए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।